वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और भारत के बेनकाब होने का सिलसिला भी पूरी दुनिया में जारी है। मीसम रजा साहब हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, डिफेंस एनालिस्ट भी। आप उनसे बात करेंगे। सर वेलकम टू द ट्रांसमिशन। मैं ब्रेक से पहले सवाल छोड़कर गई थी कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है कि खुफिया इदारे की रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें बाकायदा तौर पर वाज़ेह हुआ है कि जो रॉ के दहशतगर्द हैं किस तरह से वो पहलगाम वाक़े में मुलविस पाए गए हैं, किस तरह से प्लानिंग की गई। ये कहा गया कि 36 से 48 घंटों में अगर ये प्लान कामयाब नहीं होता तो एक और प्लान होगा, लेकिन हमने देखा कि उनके मीडिया ने 10 मिनट में सारा प्लान चौपट कर दिया था कि सारा मामला इतनी जल्दी नहीं होना था। और एक जानिब ये रिपोर्ट है, दूसरी जानिब अगर हम देखें हमारी डीजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाकायदा तौर पर सबूतों के साथ वॉइस नोट्स चलाए गए, वीडियोज़ दिखाई गई कि जो आर्मी है वहाँ की, जो आर्मी ऑफिसर हैं, कमीशन ऑफिसर हैं, वो किस तरह से दहशतगर्दों से राब्तों में होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके दहशतगर्द और उनकी आर्मी एक पेज पर है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें तो अभी कोई डाउट वाली बात रह नहीं गई। अभी हमने कुछ जो वीडियो क्लिप्स देखे हैं जो हमारी इंटेलिजेंस ने बड़ी मेहनत से उसको इकट्ठा किया और उसमें क्लियर ऑडियो सुनी जा सकती है जिसमें इंडियन जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का लेफ्टिनेंट कर्नल है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इंडोर्समेंट्स दे रहा है और उसको डिटेल्स बता रहा है कि कैसे आपने ये ऑपरेशंस करने हैं। तो हमें तो पहले भी कभी डाउट नहीं था, मगर अब ये एविडेंस सामने आ गया जिसको दुनिया के सामने भी लाया जा सकता है और भारत का जो असल चेहरा है, मकरू चेहरा, वो दुनिया के सामने लाया जाना चाहिए। और अभी आप देख लें कि ये जो इन्होंने एक महाज आराई का माहौल बनाया हुआ है और जो तनाव है इसके मुतालिक उनकी एक बड़ी मशहूर एक्सिम है कि जहाँ चुनाव वहाँ तनाव। तो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कुछ मल्टीपल मकासद हासिल करने की तगदो में है। पहला वो उनका था कि सिंतास माहदे से निकलें, तो वो उन्होंने स्मोक स्क्रीन के पीछे छुप के वहाँ से फरार अख्तियार की, जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो नहीं कर सकते। दूसरा, वो पाकिस्तान को एक नट क्रैकर 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन में कंटिन्यूअल इंस्टेबिलिटी से दो चार करना चाहते हैं, BLA और TTP टाइप प्रॉक्सीज के ज़रिए, जहाँ रॉ ने अपना पूरा एक फाइनेंशियल कॉन्डुइट का सिस्टम खोला हुआ है। तीसरा, वो कश्मीरियों को मज़ीद अपने गासिबाना कब्ज़े में करना चाहते हैं और अब वो उनकी जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं और प्रॉपर्टी है उसके हथियाने के दर पे हैं। इसी पहलगाम वाक़े की आड़ में उन्होंने दुनिया से तो तवज्जो कश्मीरियों के मुजालिम से हटी हुई है इस स्टैंड ऑफ की वजह से, और इसकी आड़ में कश्मीरियों के उन्होंने घर मस्मार कर दिए हैं, उनकी लीजेस कैंसिल कर दिए हैं और उनको या वहाँ से ऐसे हाउंड कर रहे हैं कि वो अपनी जगह छोड़ के चले जाएं और इनके लिए फिर वो जगह खाली हो जाए और ये बाहर से ला के नॉन सब्जेक्ट कश्मीरी इंडियंस उनको ला के बसाएँ और इसका पूरा एक आबादी का तनासब तब्दील करें और एक जो किरदार है आबादी का उसमें जौहरी तब्दीली ले आए। तो ये उनके मकासद हैं, मगर ये बचगाना मकासद हैं जो मेरी दानिश में, क्योंकि एक न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट में जहाँ न्यूक्लियर ओवरहैंग हो, कन्वेंशनल वॉर स्पेस तलाश करना एक सही लाहासिल है और एक बहुत ख़तरनाक जुआ है जो इस वक्त भारत खेल बैठा है। अपने ही मीडिया को उसने ऐसा स्ट्राइडेंट बयानियाँ दे के उस फीवर पिच पे ले गया है कि जहाँ से जो विड्रॉल है वो बहुत मुश्किल है। और अब अपना मीडिया उनसे सवाल कर रहा है कि अब जब आपने इतना हमें हाइप अप किया है तो अब कथा कलामी की माजरत, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं जानना चाह रही हूँ अभी विड्रॉल होगा कैसे, इसको रैप अप कैसे करेंगे? देखिए, इसको अभी उनको कोई फेस सेविंग चाहिए। अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि दोनों ममालिक मिल बैठे हैं। पाकिस्तान ने तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर सर्कमस्पेक्ट रवा रखा है और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की भी ऑफ़र की है पाकिस्तान ने और अपनी सिंसेरिटी शो की है। पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि हम पहल नहीं करेंगे, हमारा कोई जारियाना अज़ाइम नहीं है। अब जो जंगी जुनून तो भारत पे तारी है, तो अब उसको चाहिए कि वो क्लाइम डाउन करे और इस चीज़ को पॉकेट करे, ये जो उन्होंने सारा हाइप अप किया हुआ माहौल, और चीज़ों को स्केल डाउन, डायल डाउन करके इसको डी एस्केलेशन की जानिब लेके जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।